प्यार, लव, मोहब्बत है ना। कहते हैं सबसे ज्यादा जो शब्द गूगल में लोग सर्च करते हैं वो है लव, प्यार। क्या जज्बा है ये, क्या इमोशन है, क्या फीलिंग है। माँ और बेटे के बीच में प्यार, हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्यार, दो प्यार करने वालों के बीच में प्यार, देशभक्ति का प्यार, खाना बनाने का प्यार, तैयार होने का प्यार, अलग अलग किस्म के प्यार है। किताब पढ़ने का प्यार, मूवीज देखने का प्यार। पर दोस्तों अलग अलग किस्म की चीजें लोग प्यार करते हैं और लोग समझते नहीं कि आखिर प्यार और मोहब्बत आखिर है क्या। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आज की दुनिया में पीपल आर हर्टिंग। उनके पास दर्द है, गम है, दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, बीमारी है। और आप बोलोगे अल्फ्रेड भाई प्यार, अरे कौन करता है किसी से प्यार। लोग तो नफरत करते हैं, ईर्ष्या, घमंड, जलन करते हैं। कौन सच्चा प्यार करेगा मेरे साथ, कोई है ऐसा। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि एक बड़े अजीज भाई हमारा, उसकी वाइफ उसको डाइवोर्स करना चाहती है। कोई वजह ही नहीं है, कोई खास वजह ही नहीं है, और बड़े बड़े अच्छे दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। कहां गई वो मोहब्बत, कहां गया वो प्यार। लोग सोचते हैं हर एक बनेंगे रोमियो जूलियट, हर एक बनेंगे अलिफ लैला, हर एक बनेगा हीर रांझा, हर एक बनेगा शाहजहां और मुमताज महल। नहीं दोस्तों, ये प्यार नहीं जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। एक ऐसी शख्स था मेरे दोस्तों, एक ऐसे ही शख्स था। बड़ी खूबसूरत एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूं। सच्चा वाक्य है ये सच्चा वाक्य है। उसका नाम था जॉर्ज मैथसन, इंग्लिस्तान का रहने वाला था वो। हुआ ये कि कॉलेज में एक लड़की उसको बहुत पसंद आई। बहुत खुदापरस्त लोग थे वो। ये भी खुदावंद यीशु मसीह से बेइंतहा प्यार करता था और बड़ी सेवा करता था परमेश्वर की। खुदा का कलाम पढ़ता था, दुआ करता था और चर्च में सेवा करता था। और बड़ा अच्छा राइटर था ये, और बड़ा इंटेलिजेंट लड़का था। पर जब उसकी मंगनी फिक्स हो गई उस बड़ी खूबसूरत लड़की के साथ जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था, और वो भी उससे बहुत प्यार करती थी मेरे अजीजों, और दोनों बहुत एक दूसरे को चाहते थे, और दोनों परिवार बड़े खुश थे कि देखो क्या जोड़ा बना है, क्या मैच मेकिंग हुई है, और कितना अच्छे दोनों साथ लगते हैं। तो बड़े बुजुर्ग भी बड़े खुश थे, चर्च के लोग बड़े खुश थे, आस पड़ोस के लोग भी बड़े खुश कि चलो हमारा जॉर्ज जो अकेला था उसको कोई पसंद तो आया आखिर। पर जो उसकी फियांसे थी मंगेतर, वो किसी और शहर में रहती थी। और ये वो जमाना था दोस्तों, ये वो जमाना था जो 19वीं सदी की शुरुआत की बात बता रहा हूं मैं। तो वहां कोई इंटरनेट, कोई फोन और कुछ इस तरह की चीजें जो आजकल है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो, SMS, वो जमाना नहीं था। वो जमाना था चिट्ठी लिखने का। दोस्तों क्या हुआ कि अचानक जब दिन करीब आने लगे उसकी शादी के, एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो एक दिन जॉर्ज मैथसन को लगा कि मैं कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा ढंग से। वो घबरा गया जॉर्ज मैथसन को बड़ी घबराहट हुई। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जांच किया, टेस्ट किए, बाद में उसको बताया बड़े अफसोस से कि जॉर्ज मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर कहता है कि बहुत जल्द तू अंधा हो जाएगा। एक बहुत रेयर खास किस्म की बीमारी है तुझे जिसका कोई इलाज नहीं है, और ऐसा ऐसा तेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी। जॉर्ज मैथसन को बड़ा जबरदस्त धक्का पहुंचा, बड़ा हैरान हो गया जॉर्ज। अरे मेरी आंखें चली जाएंगी तो मैं क्या करूंगा। उसने सोचा क्या करूंगा, मैं तो आगे पढ़ना चाहता हूं, मैं तो काम करना चाहता हूं, मेरा करियर शुरू हुआ है अभी, और मेरी तो अभी शादी होने वाली है। पर डॉक्टर ने कहा, बहुत ही दुखी दिल से बोला, जॉर्ज तू ब्रेल पढ़ना शुरू कर दे, अब ज्यादा देर तेरी आंखें रहेगी नहीं, ये बहुत एडवांस स्टेज में हो गया है। तो जॉर्ज मैथसन बहुत ही टूटे हुए मन से लौटा
और उसके मन में एक बड़ी चाहत थी कि मैं अपनी मंगेतर, अपने अपने होने वाली वाइफ से मैं ये सच्चाई जरूर बताऊं कि मैं बहुत जल्द अंधा हो जाऊंगा। तो मेरे अजीजों, जॉर्ज मैथेसन ने उस एक बड़ी अच्छी लेटर लिखा, उसको एक चिट्ठी लिखी और पोस्ट कर दी, और उसमें सब कुछ बयां कर दिया जो डॉक्टर ने उसको बताया। और आखिर में उसने लिखा कि क्या आप अभी भी मुझसे प्रेम करते हो? क्या वही मोहब्बत, वही प्यार मेरे से करते हो? क्या अपनी पूरी उम्र एक अंधे आदमी के साथ आप व्यतीत करना चाहोगे? कई दिन निकल गए दोस्तों, कई दिन निकल गए, हफ्ते निकल गए, कुछ पता ही नहीं चला। और वो रोज जाता था, लेटर बॉक्स चेक करता था, कोई कभी लेटर आएगी, लेटर आएगी, लेटर आएगी, लेटर आएगी, पर लेटर ही नहीं आई। पर एक दिन लेटर आ गई दोस्तों, एक दिन लेटर आ गई। अब आप बताइए, अब आप बताइए मुझे, आप बताइए कि क्या लिखा होगा? क्या प्यार की जीत होगी या उसको रिजेक्ट कर देगी वो? दोस्तों, जॉर्ज मैथेसन के हाथ कांप रहे थे। बड़े आस्ते आस्ते उसने एनवलप खोला, और जैसे एनवलप खोला उसने टंग 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 करके एक अंगूठी निकली उसमें से, और एक छोटा सा पर्चा था। उसने कहा, मैं एक अंधे आदमी के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। आई एम सॉरी जॉर्ज। दोस्तों, मेरे अजीजों, जॉर्ज मैथेसन की मंगेतर ने उसको मना कर दिया। उसकी मंगनी टूट गई, उसकी मंगनी टूट गई, बहुत टूट गया, बहुत टूट गया। उस अंगूठी को अपने हाथ में लिया होगा उसने और देखा होगा उसकी ओर, और बड़ा टूटा, शायद रोया भी होगा। उससे बहुत प्यार करता था। मेरे अजीजों, आज जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना कोई है, कोई ना कोई है जिसका दिल भी टूटा हुआ है। कोई ना कोई है जो अभी भी सच्चे मोहब्बत और प्यार की तलाश में है। दोस्तों, उस शाम जॉर्ज मैथेसन ने एक बड़ा खूबसूरत गीत लिखा। वो गीत ये था, ओ लव दैट विल नॉट लेट मी गो, आई रेस्ट माई weary soul in thee, I give thee back the life I owe, that in thy ocean depths its flow may richer, fuller be. दोस्तों, उसने कहा, वो प्यार जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो प्यार, वो मोहब्बत जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। किसकी मोहब्बत है वो? वो कौन है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा? वो कौन है जिसकी मोहब्बत की डोर आपको कभी नहीं छोड़ेगी? आप मजबूर हो जाओगे उसकी मोहब्बत में, उसके मोहब्बत और प्रेम के सागर में और उसके सैलाब में बह जाओगे आप। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। जॉर्ज मैथेसन को उस दिन एहसास हो गया कि एक दिन मां बाप भी छोड़ देंगे, अजीज से अजीज दोस्त भी छोड़ देंगे, आपके भाई बहन भी छोड़ देंगे, और शायद आपकी मंगेतर या आपकी वाइफ या कोई ना कोई क्यों ना हो जिससे आप मोहब्बत प्रेम करते हो, वो भी शायद छोड़ देंगे आपको। पर एक है जो आपको कभी नहीं, हरगिज नहीं छोड़ेगा। वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आप बोलोगे, उसका प्यार कैसे सबसे हटके है? क्यों उसका प्यार सबसे हटके है? क्या करा उन्होंने? दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कोई संत, गुरु, महात्मा नहीं है, कोई अच्छे धर्मी शख्स नहीं है। नहीं, वो सबसे पहले परमेश्वर है। परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, जिसने अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ा और वो देहधारी हुआ, मुजस्सम हुआ। उसने मानव चोला पहना। 2021 साल पहले इस दुनिया में वो आया, और उसने आपके लिए और मेरे लिए, हमारे गुनाहों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। क्यों? कैसे? क्योंकि वही, ना उसमें कोई पाप था, ना पाप है, ना कभी पाप होगा, ना उसने कोई पाप जाना, ना उसके अंदर कोई पाप है, और ना कभी उसने गुनाह कभी किया। वो पवित्र परमेश्वर हमारे लिए पापी ठहराया गया, हमारा पाप उसने अपने ऊपर लिया।
क्यों? क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। बाइबल एक ही रीजन देता है, एक ही रीजन देता है, एक ही वजह देता है कि वो आप और मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। खुदावंद ने, परमेश्वर ने इस जगत, इस जहां से आपसे और मुझसे इस कदर मोहब्बत करी, प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया। उसने उसको बख्श दिया, उसने उसको कुर्बान कर दिया। वो मारा गया, सलीब की मौत उसको मिली हमारे लिए। क्यों? 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 क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, नरक, वो हमें मिले। बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया है, हर एक ने गुनाह किया, कोई धर्मी नहीं है। फिर भी हम जैसे पापियों से, हम जो आत्मिक रूप से अंधे हैं, आत्मिक रूप से अंधे, हमारी जो अंदर से हमारा हृदय जो बिगड़ा हुआ है, हमारे में कोई अच्छाई नहीं, हमारा हृदय ढोंगी दुष्ट है, फिर भी हमारा खुदावंद यीशु मसीह, परमेश्वर, वो खुदावंद, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पर वो आया, देहधारी हुआ आपको और मुझको बचाने के लिए, क्योंकि ही इज द लवर ऑफ आवर सोल्स। वो हमें आत्मा का प्रेमी है। वो हमारी आत्मा को नरक से बचाना चाहता है। वो गुनाह की जो मजदूरी है, मृत्यु, उससे बचाना चाहता है। क्यों? क्यों बचाना चाहता है? क्योंकि वो आपसे और मुझसे मोहब्बत करता है। क्या कोई वजह है? हमारे में कोई लियाकत, कोई खूबी, कोई अच्छाई है कि हमसे प्यार करे? नहीं दोस्तों, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं अच्छा हम में, कुछ नहीं दोस्तों। वो आया हमें बचाने के लिए। जॉर्ज मैथरसन को एहसास हो गया उस दिन कि खुदावंद और प्रभु यीशु मसीह जैसा और कोई प्रेम नहीं है, और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जॉर्ज अंधा हो जाता है, पर यह गीत उसका अमर हो जाता है, जो आज भी हमारे कानों में गूंजती है ये आवाज, हमारे कानों में गूंजती है ये आवाज कि वो प्यार, वो मोहब्बत जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। सलीब पे चला गया वो, His love was stronger than death। मौत से भी ताकतवर था उसका प्यार। हाँ, वो हमारे लिए मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवत है, वो जीवत परमेश्वर है। और 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहने के बाद जिंदा ही स्वर्ग में गया। और बाइबल इसी वादे से खुदावंद यीशु मसीह की खत्म होती है। देखिए, मैं शीघ्र आने वाला हूं, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो प्रेमी, वो परमेश्वर आ रहा है। He is the greatest lover। इससे बढ़कर मोहब्बत की और कोई इंतहा हो नहीं सकती कि कोई पापियों को, जिसको अपने दोस्त बुलाया, उसने अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे दे। ए मेरे भाई और बहनों, उस प्यार को तुम ठुकराओ मत। उसने हमसे पहले प्रेम किया, उसने पहले चुना हमें। वो आपसे प्यार करता है, वो वेट कर रहा है उस पिता की तरह कि आप लौट के आए। वो आपको अपने आगोश में लेना चाहता है, आपसे गले लगना चाहता है। दोस्तों, लौट आइए, प्लीज लौट आइए। उस मोहब्बत, उस प्यार को पहचानिए। वो प्यार जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपको क्या करना है? ये बोलना है, खुदावंद, हे मेरे मुंजी, मेरे प्रभु, मैं लौट के आता हूं। मैं आ गया हूं प्रभु, मैं आ गया हूं। मेरे पाप क्षमा कर दो। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और जीवत ही स्वर्ग में गए। आप जिंदा हैं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, आपके नाम पे विश्वास करता हूं। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मुझ गुनहगार पे दया करो, मुझे माफ कर दो, मेरे पाप क्षमा कर दो। मैं आज आपको अपना उद्धार करता प्रभु, मुक्ति दाता करके ग्रहण करता हूं। प्रभु जी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने एक छोटी सी दुआ करी है, एहसास करो कि वो परमेश्वर, वो स्वर्गीय पिता, वो प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभु, वो हमारा प्रेमी, वो हमारा सबसे महान परमेश्वर, वो आपको गले लगा रहा और आपको चूम रहा और कह रहा, आप मेरे बेटे हो। आप, हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। ओ दोस्तों, इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं। दोस्तों, आ जाओ उसके पास, आ जाओ।
वो प्यार जो आपको और मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। गॉड ब्लेस यू।